गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम संतोष पांडे, योर बिजनेस कोच, लाइफ कोच एंड फार्मा ट्रेनर। फार्मा कंपनियों की बात करता हूँ हर बार कि फार्मा कंपनी बननी चाहिए, फार्मा कंपनी में सेल बढ़ना चाहिए, किस तरह से काम होना चाहिए, आपकी कंपनी की जो टीम है, आपकी कंपनी के जो एमआर है, उसको किस तरह से कनेक्ट करना चाहिए अपने कस्टमर को। मैं एक अट्रैक्ट की बात नहीं करता, डॉक्टर को अट्रैक्ट मत करो, डॉक्टर को कन्विंस मत करो, लेकिन करना क्या चाहिए, तो करना चाहिए कि कस्टमर को कनेक्शन। अगर कस्टमर कनेक्शन हमारा इतना ही इंपॉर्टेंट है तो उसको कैसे कनेक्ट करें। हर बार लोग बात ये करते हैं कि कस्टमर को समझो कि पैसा दे, कुछ ट्रिप दे, समझो कुछ अलग सा कुछ गिफ्ट दे, उससे थोड़े ही आपका कस्टमर कनेक्ट होता है। आपने भी 5 साल या 10 साल मार्केट में कुछ काम किया होगा और उसमें आपको समझ में आया होगा कि अगर फार्मा कंपनी को बढ़ाना है तो ये जरिया अच्छा नहीं है, ये कनेक्शन अच्छा नहीं है, बाद में वो कस्टमर आपको टूट ही जाएगा। ये आपको ही पता है, मेरे को ही पता है। लेकिन क्या करें कि कस्टमर कनेक्शन इतना बढ़ना चाहिए, कस्टमर इतना हमारी कंपनी में आना चाहिए, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा। पहली बात। दूसरी बात है कि कस्टमर रुकना भी चाहिए, इसलिए इसको बोलते हैं कनेक्शन। अगर हमारी कंपनी में कनेक्शन होता नहीं है तो होता क्या है, हमारी कंपनी में सिर्फ अपने कस्टमर जो आ रहे हैं, यानी कि डॉक्टर जो आ रहे हैं, वो सिर्फ हमको अट्रैक्ट हो रहे हैं। किसी भी कंपनी, बड़ी कंपनी का उदाहरण ले लो, एग्जाम्पल ले लो, वो कंपनी ने क्या किया है। सभी कंपनी जो बड़ी बड़ी कंपनियां बनी है उसको डॉक्टर को पैसा ही दिया है क्या? नहीं सर जी। कुछ गिफ्ट दिए है क्या? नहीं सर जी। कस्टमर कनेक्ट किया है, वो प्रोडक्ट के साथ हो या अपने टीम के साथ हो या समझो कि कंपनी ओनर के साथ हो या समझो कि कंपनी के कुछ पॉलिसी या कुछ कंपनी के स्ट्रैटेजी हो, उसके रिगार्डिंग हो। आपको क्या करना है, वही करना है। कस्टमर कनेक्शन आता है कस्टमर की नीड या प्रॉब्लम से। उसका कुछ ऐसा बड़ा प्रॉब्लम क्या करो, उसका सॉल्व करो, तभी आपकी कंपनी में आपका कस्टमर आ ही जाएगा। अगर आप कस्टमर की बड़ा प्रॉब्लम कुछ सॉल्व नहीं कर रहे तो आपकी कंपनी में कुछ बढ़ेगा नहीं। समझो कि एक डॉक्टर है, कौन सा भी, गायनेक या ऑर्थोपेडिक, डर्मा, कुछ भी ले लो, ओके। तो उसमें डॉक्टर का बड़ा प्रॉब्लम क्या है, ये पहले ढूंढना पड़ेगा आपको। अगर आपको ढूंढ के बाद में उसमें क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा ज़्यादा उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। उसके लिए कुछ आपकी कंपनी को, टीम को उस तरह से उसके रिगार्डिंग कुछ काम करने के लिए बोलना पड़ेगा, तभी आपके कंपनी के कस्टमर बढ़ जाएंगे। अगर आपके कंपनी के कस्टमर यानी कि डॉक्टर आपके साथ जुड़ नहीं पा रहे लॉन्ग टर्म के लिए, तो आपकी कंपनी में समझो कुछ नहीं हो रहा है सर जी। आपकी कंपनी में सिर्फ हो रहा है सिर्फ अट्रैक्शन। अगर आपकी कंपनी में कुछ कस्टमर के रिगार्डिंग कुछ वर्क हो रहा है तो आपके साथ टीम भी जुड़ जाएगी, आपके साथ आपके कस्टमर भी जुड़ जाएंगे और आपके कंपनी के साथ आपका पैसा भी बढ़ेगा। अगर पैसा नहीं बढ़ रहा है तो समझो कि आपके कस्टमर आपके साथ नहीं आ रहे। कस्टमर कनेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है कस्टमर की नीड और प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करना। बाद में आता है उसकी ग्रोथ। सब लोगों को अच्छी तरह से पता है कि ग्रोथ होगी तभी तो कुछ बढ़ेगा। आप बोलेंगे ग्रोथ करेंगे, सबका मकसद यही है कि लास्ट में पैसा, लेकिन ये जरिया नहीं है कि पैसे के पास पहुंचने के लिए हम पैसा ही दे दें, हम कुछ अलग सा गिफ्ट देंगे, ये जरिया नहीं है, एक शॉर्ट टर्म है। आप जा सकते हैं, आप 1, 2 या 5, 10 कस्टमर आपके हर हेडक्वार्टर में आ सकते हैं, लेकिन आपके साथ कस्टमर समझो कि 60, समझो कि 90 कस्टमर या 120 कस्टमर आपके प्रोडक्ट नहीं लिख पा रहे। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि आपकी कंपनी में आपका कुछ बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करे, पहली बात। और दूसरी बात है कि कंपनी कस्टमर की ग्रोथ, अगर कस्टमर की ग्रोथ आप नहीं देख पा रहे तो समझ लो आपकी कंपनी में कुछ बड़ा काम नहीं हो रहा है, आप सिर्फ अपना खुद का स्वार्थ देख रहे हैं। अगर हमने भगवद गीता में लिखा है कि पहले भगवद गीता में लिखा है कि पहले क्या देखो, कस्टमर का देखो, बाद में अपना देखो, फल अपने आप मिल जाएगा। पहली बात यही सोच लो। अगर हमने ऐसा कुछ काम नहीं किया कि आपके कस्टमर के फायदे के रिगार्डिंग, तो कस्टमर आपके साथ जुड़ नहीं पाएगा, वो सिर्फ आपके पास आएगा लेकिन छूट जाएगा, एकदम तय बात है। तो अगर कंपनी में कुछ बड़ा सेल करना है कि समझो कि 5 करोड़, 10 करोड़ या 10-20 करोड़, 5 करोड़, अगर आपकी कंपनी में समझो कि छोटा सेल करना है 5 या 10 लाख, हो जाएगा सर। आपकी जो गिफ्ट है ना वो दे दो, आपके जो कुछ दे रहे हैं ना, कुछ अनइथिकल कुछ बात कर रहे हैं, कर लो सर, कोई बात नहीं। आपकी कंपनी ज़्यादा तो बढ़ेगी नहीं, थोड़ा बहुत बढ़ेगी, बाद में स्टॉप हो जाएगी सर। और इतनी दिक्कत आ जाएगी बाद में, ये पैसा दे के उसको पैसा निकालना इतनी अच्छी बात नहीं है, आपकी कंपनी कुछ ज़्यादा बढ़ नहीं पाएगी। इसलिए मैं हर बार कहता हूँ कि आपके साथ आपके कस्टमर के कनेक्शन होने चाहिए, ना कि आपके कस्टमर के आपके साथ अट्रैक्शन नहीं होना चाहिए या कन्विंस नहीं होना चाहिए। अगर कन्विंस करे कस्टमर को तो समझ लो आपके कंपनी में कुछ अलग काम हो रहा है सर जी। आपके कंपनी में कुछ बढ़िया होना चाहिए, बढ़िया करोगे तभी बढ़िया पैसा मिलेगा। बोलते हैं ना कि कुछ बड़ा करोगे तभी कुछ बड़ा मिलेगा, ये रॉकी भाई का डॉल है। तो उस तरह से आपको सोचना चाहिए। अगर आपके कुछ कंपनी में बड़ा नहीं हो रहा है ना, तो कुछ छोटा हो रहा है तो आपको छोटा ही मिलेगा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो गरीब मानसिकता के लोग होते ना, उस तरह के कस्टमर आपके पास आ जाएंगे। आपको कुछ बड़ा करना है तो श्रीमंत लोग आपके पास आ जाएंगे, रिच कस्टमर आपके साथ आ जाएगा। रिच कस्टमर आपके साथ नहीं है तो आपका कस्टमर का कनेक्शन बहुत लूज हो रहा है, यानी कि आपका कस्टमर टूट जाएगा।
ये मैं हर बार कहता हूँ, कुछ पीछे भी वीडियो देखिए, उसमें समझ आ जाए कि कस्टमर कनेक्शन कैसे करना है। पहली बात है कस्टमर का ग्रोथ देखो, बाद में होता है कस्टमर का नीड एंड प्रॉब्लम पे फोकस करो, तभी आपकी कंपनी में कुछ होगा। अगर इस तरह का प्रॉब्लम आपकी कंपनी में कुछ हो नहीं रहा है तो कनेक्ट हो जाओ हमसे, हम आपको कनेक्ट कर देंगे आपके कस्टमर कनेक्ट करके आपके बिजनेस लॉन्ग टर्म लेके जाएंगे। हम इथिकली धंधा करते हैं, हम इथिकल बिजनेस पे ज़्यादा फोकस करते हैं, तभी हमारे साथ ज़्यादा कंपनी जुड़ जाती है। अगर छोटी कंपनियां हम बड़ा करेंगे तब समझो कि वो कंपनी में इथिकल कितना हो रहा है। ऐसा नहीं है कि बड़ी कंपनी को हम बड़ा करें, नहीं, छोटी कंपनी को हम बड़ा कर रहे हैं। इसलिए इथिकल काम वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा होता है, आपकी कंपनी का कस्टमर लॉन्ग टर्म रहता है। पिछली बार हमने एक देखा है कि हमारी कंपनी में एक जब वो कंपनी ज्वाइन मेरे साथ हुई तो उसमें कस्टमर कितने थे, 36 कस्टमर थे पूरे ईयर के, यानी कि इस मंथ में हो गए समझो कि 30 डॉक्टर हो गए, अगले मंथ में भी 22 डॉक्टर हो गए। बाद में जब वो हमारी कंपनी एक साथ हमारे साथ काम कर गए तो उसके 117 कस्टमर हो गए थे पूरे साल में। और 117 कस्टमर का धंधा कितना होता है आप भी तय कर लो सर जी। वो होता है प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड धंधा, यानी कि उसको बोलते हैं इथिकल धंधा। अगर इथिकल धंधे पे हम बात की, और इथिकल धंधे में प्रॉफिट कितना रहता है पता है आपको, 60 to 70% प्रॉफिट रहता है। 60 to 70% आपका सिर्फ प्रोडक्शन का ही खर्चा जाता है, उसके ऊपर ज़्यादा खर्चा जा ही नहीं सकता। टीम, आप बोलेंगे टीम का खर्चा कैसे होता है, वो अलग बात है, आपको सिखा देंगे अगले वीडियो में कि टीम का खर्चा कैसे निकालना है, क्या करना है। यानी कि कंपनी के 6 सोर्स होने चाहिए कंपनी बढ़ाने के लिए, ना कि एक ही सोर्स नहीं होना चाहिए कि सिर्फ एमआर के ऊपर है, नहीं, उसके रिगार्डिंग 6 सोर्स होने चाहिए, तभी आपकी कंपनी बढ़ेगी, तभी आपकी कंपनी में कुछ ग्रोथ हो जाएगा। इसलिए कस्टमर कनेक्शन हो जाओ, कस्टमर कनेक्ट करो। अगर नहीं हो रहा है तो हमका संपर्क करो, नीचे मेरा नंबर है, उसको कॉल करो, आपको समझ में आ जाएगी कंपनी कैसे बढ़ानी है। कितनी भी छोटी कंपनी हो, ज्वाइंट हो जाओ सर जी, आपका धंधा बढ़ेगा, श्योरली, डैम श्योर। थैंक यू।